कोई तैयार करवाएगा? ठीक है, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, परमात्मा को ध्यान में करते हुए गुरुजन को प्रणाम करेंगे, माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे, फेस पर लगाएंगे। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी को? सर इसी में चलेंगे। लास्ट के जो 2 लाइन है, समुचित मानसिक वातावरण से, ये तो हो गए थे, ध्यान योग हो गया था। इसी में लास्ट की 2 लाइन्स, हाँ बस यहाँ से देखेंगे। बाकी तो हमने ध्यान के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अच्छा, अभी तक जितना बताया था, पढ़ाया, आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है? वहां कहीं किसी का कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही है? हैंड रेस कर दीजिए या माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। थोड़ा सा मुझे पता लग जाए कि आपको सारी चीजें, मतलब जितना अभी तक हमने कराया वो समझ में आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? वॉइस क्लियर है मेरी? शुक्ला सर, मेरी आवाज आ रही है? कहीं से कोई आवाज, मतलब इन लोगों का कोई मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा सर। हाँ मैडम, आवाज आ रहा है। हाँ मैम, ओके, आवाज आ रही है। आ रहा। तो यही तो मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आवाज आ रही है तो आप लोग बोलिए, कुछ तो हाँ ना बोलिए, तभी तो समझ में आएगा क्लास। तो ध्यान, अभी तक जितनी सारी चीजें हमने पढ़ाई आपको समझ में आ गया? इसी में एक ध्यान वाला था जो अपना चैप्टर, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। उद्देश्य तक तो अपना हो गया था, ठीक है, ध्यान भी हो गया था, पर इसमें लास्ट के जो है समुचित मानसिक वातावरण, यानी ध्यान से हमारे ध्यान के लिए हमारा कैसा वातावरण होना चाहिए, ठीक है। मानसिक वातावरण हमारा कैसा होता है जब हम ध्यान की प्रक्रिया को अपनाते हैं, इसको डेली रूटीन लाइफ में, तो देखते हैं कि फिर हमारा वातावरण कैसे ही अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहला है, फर्स्ट है, अहिंसा का मन, वचन तथा कर्म से पालन करना। ये चीजें अपने आप में आ जाती हैं, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से आपको क्लास नहीं लेनी पड़ती है, कोई सिखाता नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका ध्यान प्रगाढ़ होता जाता है, यानी उस पर आपकी कमांड अच्छी होती जाती है, वैसे वैसे ये चीजें आपकी अहिंसा का मन, वचन तथा कर्म से आप पालन करने लगते हैं। सर नेक्स्ट ले चलेंगे, सेकंड नंबर पर। नेक्स्ट, सत्य पर अडिग रहना, ठीक है। इसमें ये भी हमें बेनिफिट होता है, फिर हम सत्य पर अडिग हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था आप लोगों को, जब आप ध्यान की प्रक्रिया करते हैं या त्राटक करते हैं कुछ ऐसा, तो आपको पहले से ही चीजें आभास हो जाती हैं, होनी अनहोनी, या क्या हमारे साथ अच्छा होगा बुरा होगा, तो ये हमें पहले से इसका आभास हो जाता है। तो हम उस पर अपनी चीजों, अगर जैसे नेगेटिव हुआ तो हम पहले ही अपनी चीजों को सही कर लेंगे और अपने उस पर अडिग रहेंगे। तो वही सत्य पर अडिग रहना, यानी जो पॉजिटिव वे में जो हमारे साथ घटनाएं घटने वाली हैं उस पर हम अडिग रहेंगे। मन, वचन तथा कर्म से किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे। ये चोरी देखिए, ये नहीं होती है ना कि हमने ये किसी का सामान रखा है तो उसको हमने चुरा लिया, तो ये केवल चोरी नहीं हुई। चोरी में कई तरीके से चोरी होती है। जैसे किसी के घर पर कोई नहीं है, कुछ वहां सामान पड़ा है, आप मन में भी अगर ऐसा सोचते हैं कि काश ये मैं ले लेता या ले लेती, काश ये मेरा हो जाता, तो वो भी एक प्रकार की चोरी है।
इस बात को भी आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा। और ये सब योग में ही आप सीख सकते हैं, अदरवाइज और कहीं आप नहीं सीख सकते हैं। तो मन, वचन तथा कर्म से भी किसी प्रकार की चोरी ना करना। जैसे हम किसी कर्म को अच्छे से मन, वचन, कर्म से शिद्दत के साथ में दिल से किसी काम को करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। उसी प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं अच्छे से, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। मन, वचन तथा कर्म से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना, ऐसी भावना भी हमारे अंदर आ जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है। आजकल देखिए ब्रह्मचर्य का पालन कितने कम लोग करते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग के सामने, ये इसमें हमको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन आ जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये हो गया कि किसी को गलत निगाह से नहीं देखना, किसी के प्रति ऐसी भावना नहीं रखना कि हाँ वो व्यक्ति मतलब हमारा पार्टनर हो जाए, हम उसके पार्टनर हो जाए। ऐसा बिल्कुल मन में भावना सब खत्म हो जाती है इन सब चीजों से। जबकि ये सारी चीजें आजकल आम बात हो गई हैं। हाँ, जहां आप देखेंगे ये सारी चीजें, चाहे वो किसी भी रिलेशन को लेकर के हो, तो खराब ही होता चला जा रहा है। लेकिन जब हम अपना योग के क्षेत्र में आ जाते हैं और इनकी 1 to 1 करके सारी चीजें अपनाते हैं, चाहे वो थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में क्यों ना हो, चाहे 5-5 मिनट की हो, 2-2 मिनट की हो, आप सारी चीजें करना स्टार्ट करेंगे तो आप चेंज अपने आप में देखेंगे। तो इसमें हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करने आ जाता है। अनावश्यक रूप से वस्तुओं का अर्जन ना करना, ये भी बिल्कुल सही बात है, सत्य है बिल्कुल। अनार्जन तरीके से, जैसे लोगों के पास आजकल टाइम कम है, पैसे बहुत ज्यादा है ना। कोई सही मार्ग से कमा रहा है, ला रहा है, कोई गलत मार्ग से, कैसे कैसे लोग ला रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। तो इसमें ये भी होता है ना कि हम उनको देख करके ये चीजें ले लिया, वो चीजें ले लिया, जिसका दूसरे का देख करके। हमें इसमें ऐसा नहीं करना होता है। जब हमारे योग के क्षेत्र में जब हम बहुत अच्छी तरीके से उस पर अपने आ जाते हैं, अच्छे लेवल पर आ जाते हैं, या हम निम्न कोटि के भी साधक रहते हैं ना, ये चीजें अपने आप से हमारे पास से डिजर्व होना शुरू होती हैं, यानी वो खत्म होना शुरू हो जाती है। लालच, चोरी भावना, इस तरीके की सब चीजें। तो उसमें बहुत सारा ऐसा होता है कि हम धन, एक तो लोग होता है ना धन अर्जन करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा लोग गलत तरीके से काम करके विदेशों में पैसा जमा कर देते हैं, वहां उनके अकाउंट होते हैं, इंडिया में अकाउंट होते हैं। तो जब हम अपनी चीजों में आ जाते हैं, ऐसी भी चीज हमारे अंदर से खत्म हो जाती है, यानी लालच की भावना करना या अनसेसरी के सामान को इकट्ठे करना, ये सब भी खत्म हो जाता है। आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता पर बल देना, सबसे पहले तो अपनी आंतरिक स्वच्छता, ठीक है, और फिर उसके बाद बाहरी स्वच्छता। इस पर भी पूरा ध्यान जाता है कि हम अपने आप को खुद ही देखते हैं कितने अच्छे से हम रह रहे हैं। कहीं हमारा सेमिनार हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा वेबिनार हो रहा है, या कुछ ऐसी मीटिंग हो रही है, तो हमको कैसे व्यवस्थित तरीके से उसमें बैठना है, जाना है। मन को अपने अंदर की पहले शुद्धि हम करते हैं, फिर बाहरी शुद्धि करते हैं, साफ स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कपड़े आपके पुराने हैं, ठीक है, बट ये मैटर जरूर करता है कि वो स्वच्छ कितना है, साफ सुथरा कितना है, वो अच्छे से इस्त्री है कि नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान मतलब अपने आप ही आ जाता है करने के लिए। बहुत से लोग होते हैं ना, कहीं कुछ ऐसा होता है तो कुछ भी 2 दिन का पहना हुआ बस पहन करके चल देते हैं, तो ये सारी चीजें खत्म होने लगती हैं। हमेशा कपड़ों को तो वैसे भी कहते हैं कि एक बार के पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनना चाहिए, उसको वॉश करके, नहीं वॉश कर सकते ज्यादा तो उसको पानी में ही निकाल करके रख दीजिए और उसमें इस्त्री करके फिर उसको पहनिए। तो ये इससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और उसी तरीके से मन को स्वच्छ करना, उसी तरीके से बाहरी चीजों पर ध्यान देना। संतोष का आवरण पहनना, संतोष की भावना आ जाती है। किसी की कोई भी चीज की हम नहीं ले लें, जैसे लालच हमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और बिल्कुल ये सत्य बात है, ठीक है। आपको देखेंगे ना बहुत सारी चीजें वस्तुएं भरी होंगी, लेकिन आपका मन कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा लगता है ना कि बहुत मतलब लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कितनी सारी चीजें होने के बावजूद भी लालची टाइप के लोग होते हैं कि हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए। हम बहुत सारी जगह गए हैं, बहुत सारा सेमिनार अटेंड किए हैं योग में, जहाँ कुछ योग का होता है तो हम हमारी मतलब ऐसा मन होता है कि हम वहां चले जाएं। तो हमने लोगों को बात करते भी देखा है, सुना भी है। वो कैसे वो लोग योग में होते हैं पता नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ, पर उनकी भावनाएं हमने सुनी है। आपके पास तो ये है, आपके पास तो वो है, हमारे पास तो कुछ नहीं, वो ऐसी भी बातें हमने सुनी है। तो ये सब चीजें जबकि
जो मन से योग को अपनाता है, ध्यान प्राणायाम करता है, ये सारी चीजें अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाती है। लालच की भावना बिल्कुल भी नहीं रह जाती है, संतोष आना शुरू हो जाता है। सुख दुख, योग वियोग, लाभ हानि को सहने की क्षमता रखते हुए संभाव लाना। ठीक है, तो हम जब योग करते हैं ना तो हमारी सुख दुख सब चीजें खत्म हो जाती। कहते नहीं, जब आप गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़िए तो देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये संसार सिर्फ एक दिखावा है, एक स्वप्न है। ठीक है, और जैसे जो हम लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जिस दिन ये प्राण छूटेगा, यानी ये शरीर छूटेगा, अलग होगा, ठीक है, प्राकृतिक पुरुष जिस दिन अलग होंगे, उस दिन ये लगेगा कि हम बिल्कुल एक किराए के मकान में रह रहे थे और अभी हम ऐसे छोड़ करके आ गए। जैसे होता है ना, हम सोते हैं तो सपना देखते हैं, सपने में क्या क्या चीजें आती तो सब सच दिखाई देता, ऐसे अभी लोगों की आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है, जो चमक धमक वो सारी चीजें सच दिखाई देती है। बट क्या है कि जब धीरे धीरे हम योग करते हैं और योग में जैसे निपुणता हमें मिलती जाती है, तो ये सब भावनाएं खत्म होती जाती हैं, यानी दुख सुख सब समान लगने लगता है हमारे लिए। वेदों तथा अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, इसमें वेदों और आध्यात्मिक ग्रंथों का आपको मतलब इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आप, जैसे अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप हमारी बातें सुन रहे हैं या किसी और टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा योग से रिलेटेड, तो वहां पर आपने कुछ चीजें ऐसी देखी होंगी तो आपकी जानने की इच्छा हुई होगी कि हाँ हम भी इसको और जाने। जैसे अभी लास्ट क्लास में आप लोग पूछ रहे थे मैम त्राटक क्या है या खेचरी मुद्रा, जो कि मैं बताना खेचरी मुद्रा भूल गई थी, तो सर ने मुझे याद दिलाया। तो इस तरीके से तो ये सारी चीजें आध्यात्मिक है, ये सारी चीजें पता है अथॉन्टिक बुक में अपने वर्णित है। तो जैसे जैसे आप योग में आप अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सब चीजें हम जानने लगे। वेद हमारे क्या है, पुराण हमारे क्या है, उपनिषद हमारे क्या है, वेदांत हमारे क्या है, भगवत गीता क्या है, योग दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, इन सब चीजों की लालसा जगने लगती है पढ़ने के लिए। और जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो देखेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलती है और आपको कितना आत्मसंतुष्टि भी मिलती है और जानकारी भी होती है। फिर आपको बाहरी दुनिया सच में एकदम बेकार सी लगने कम, मतलब उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा जितना अपनी चीजों में आपको इंटरेस्ट लगने लगेगा। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होना, इसका तो हमने बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था। विश्राम ध्यान के लिए बैठने से पूर्व पूर्ण विश्वास की अवस्था होती है। इस विश्राम की 3 स्तर हैं: आंतरिक अंगों का विश्राम, स्नायु प्रणाली का विश्राम, मन का विश्राम। विश्राम के लिए श्वसन श्वसन अत्यंत उपयोगी है। आंतरिक अंगों का विश्राम, जब हम योग करते हैं तो आप देखते होंगे पेन होता है ना, जो हमारी मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं, खिंचती हैं, या बोन बोन में कहीं कहीं ऐसे पेन होता है, या जो थोड़ा ज्यादा ओल्ड एज के लोग हैं जो काफी टाइम से योग नहीं किए हैं और अभी इनिशियल योग करना शुरू किए हैं, या किए थे तो बीच में छोड़ दिए, फिर करना शुरू किए, फिर छोड़ दिए, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा मांसपेशियां जो होती है वो खिंचाव होती है तो उसमें पेन होता है। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे ये चीजें फिर वो अच्छा, उसमें आराम भी मिलने लगता है ना। पहले स्टार्टिंग में वो पेन होगा, लेकिन जब आप रिलैक्सेशन पोजीशन में आते हैं और रिलैक्स होते हैं तो उसमें आराम भी मिलता है। स्नायु प्रणाली का विश्राम, जितने हमारी नस नाड़ियां हैं, ठीक है, जितनी हमारे हम बुक में 72,000 नाड़ियों का ज्यादातर हम लोग वर्णन पढ़ते हैं। 72,000 में से फिर कोई किसी किसी बुक में 14 नाड़ियां हैं, किसी में 10 हैं, फिर 3 हमारी हैं। तो इस तरीके से करके उनमें भी हमें विश्राम मतलब अच्छा लगने लगता है, अच्छा फील होता है, या वो पूरा एक्टिव हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। आप लोगों को पता है जो व्यक्ति काम नहीं करते हैं, जो योग ध्यान प्राणायाम ये सब चीजें नहीं करती हैं, तो क्या होता है उनके बॉडी की जो मतलब कोशिकाएं हैं ना, फिर वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे सेल्स जो होते हैं ना वो मरना शुरू हो जाते हैं, और जब हमारे सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं तो फिर वही हमें बहुत सारे तरीके की बीमारियां पकड़ना शुरू हो जाती हैं। देखा होगा किसी किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो वही चीजें हैं कि जब हम ध्यान वगैरह ये नहीं करते, प्राणायाम योगा ये सब चीजें अपनी जो डेली रूटीन वर्क में आते हैं नहीं करते हैं, तो इससे हमारे बॉडी के सेल्स जो है वो मरने लगते हैं और फिर वहां से हमें बीमारियां पकड़ना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए
बहुत ईमानदारी से एक दिन 1 घंटा तो डेली वर्कआउट होना चाहिए, चाहे वो आप रनिंग कर सकते हैं, चाहे आप वॉकिंग कर सकते हैं, और चाहे आप योग कर सकते हैं। तो आप लोग तो योग के सभी विद्यार्थी हैं, तो हम तो योग ही प्रेफर करेंगे आप लोगों के लिए। मन का विश्राम, विश्राम के लिए शवासन अत्यंत उपयोगी है। आपने लास्ट में देखा होगा, सब सारे आसन कर लेते हैं, उसके बाद शवासन कराया जाता है। ठीक है, शवासन होता ही है, उसको कहते हैं डेड आसन कहते हैं। हालांकि उसमें मरना नहीं होता है, ऐसे समझेंगे। बस शवासन मतलब हो गया कि आप पूर्ण रूप से ढीले हो गए, एकदम हल्के से हो गए। अपनी आती जाती सांसों को उसमें देखेंगे। एक टाइम ऐसा भी आता कि हम सांसों को भी देखना बंद कर देते हैं, और उसी को बोलते हैं शवासन। उससे हमारी शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और सारे थकान दूर हो जाते हैं। उपयुक्त योगासन, सुखासन या पद्मासन इसके लिए उपयुक्त है। अभ्यासकर्ता को इसका ठीक प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंस आप लोगों का यही है कि जो भी आसन, ध्यान, प्राणायाम कुछ भी करें, त्राटक कुछ भी करते हैं आप, ठीक है, उसको बहुत सावधानी से करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। यानी मतलब जब उसका एक एक चीज आप पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि हमको कब, कहाँ और कैसे करना है, तब वो आप पर वर्क अच्छा से करती है। और अदरवाइज अगर आप केवल फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, चलो हमने बता दिया और बिना नॉलेज के आपने करना शुरू कर दिया, तो उसके जो है निगेटिव परिणाम भी मिलते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना, लोगों को पता नहीं होता तो वो चाय भी पी लेंगे, कुछ टोस्ट भी खा लेंगे, बिस्किट भी खा लेंगे, कहेंगे उससे क्या होता है, वो तो लाइट होता है। फिर हम योग करते हैं, फिर वो अच्छे अच्छे आसन करना शुरू करते हैं, फिर वो बहुत नुकसान करता है। सबसे अच्छा देखिए तरीका है मॉर्निंग उठना। आप एक नियम बनाइए, नियम से उठिए, उसके बाद से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और उसके बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद अगर आप लोगों को नहाना धुलना है तो नहाइए धोइए, अदरवाइज हाथ पैर मुंह धुल करके फिर आप अपना जो भी अपना करना है योग के उसमें, वो आप कर सकते हैं। यही यही नियम होना चाहिए। इसके लिए आपको 4 बजे उठना ही उठना होता, नहीं 4 उठ सकते तो 4:30 तक तो उठ ही जाइए। ये सारी चीजें इसमें आती है, इसलिए बहुत आराम से और अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो ये हमें उल्टा इसका जो है परिणाम मिलता है। और उल्टा जो गलत इसका प्राणायाम, ध्यान से पूर्व प्राणायाम करना आवश्यक है, ऐसा समझा जाता है। इसे श्वसन क्रिया तथा प्रणाली ऊर्जा का नियंत्रण होता है। प्राणायाम से प्राणायाम होने लगता है। ये जानना भी जरूरी है कि आपको कि सबसे पहले क्या होता है। ऐसा नहीं है उठ करके आप सीधे ध्यान में ही बैठ जाएंगे। ध्यान में भी बैठेंगे, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। तो जैसा कि हमने बताया, आप लोग उठ गए, उसके बाद अपना क्या क्या आपका डेली रूटीन वर्क है उसको करने के बाद सबसे पहले तो आसन किया जाता है। हाँ, बहुत जगह मेंशन, मतलब ये अपना गिरण संहिता और हठ प्रदीपिका में मेंशन है। कहीं कहीं सटकर्म करके आसन किया जाता है, और नहीं तो आसन के बाद सटकर्म किया जाता है। बस यही 2 पद्धति है। और उसके बाद प्राणायाम, और उसके बाद जो है ध्यान। ध्यान सबसे लास्ट में होता है। और जब ध्यान लास्ट में होता है, जैसे कि शवासन अभी हमने आपको बताया, जब आसन सारे आप कर लेते हैं, शवासन में आते हैं, शवासन में तो आप देखेंगे आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब सारी क्रियाएं आप कर लेते हैं, आसन और प्राणायाम, और फिर लास्ट में ध्यान में आते हैं, तो जितनी भी आपकी बॉडी की कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही आप प्राणायाम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल शिथिल पोजीशन में आ जाते हैं। तो ध्यान आपका बहुत अच्छे से और डीप में लगने लगता है। प्रत्याहार, ध्यान से पूर्व ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक होता है। प्रत्याहार में देखेंगे, ध्यान से पूर्व ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। बताया था ना कि बाहरी इंद्रियां जो हमारी हैं, जो हमारे बाहरी थॉट हैं, अंसेसरी के थॉट हैं, इस पर हमें नियंत्रण करना जरूरी होता है। इससे मन पर पूर्ण नियंत्रण लगता है। मन पर
पूर्ण नियंत्रण लगता है। ठीक है, तो पहले हमें अपने धारणा के द्वारा अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, फिर ध्यान आप जो है उसको करिए। एकाग्रता धारणा मन को एकाग्र बनाती है तथा अति चेतन स्तर पर अति चेतन स्तर का पहुंचने में, यहाँ पर होगा, अति चेतन स्तर पर पहुंचने में व्यक्ति समर्थ होता है। ध्यान की विधियां, जो विधियां धारणा की हैं, वही ध्यान की भी विधियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधि मंत्र योग है। मंत्र का सतत उच्चारण करते रहना तथा धारणा का अभ्यास करने से ध्यान की अवस्था तक पहुंचते हैं। ध्यान का अंतिम लक्ष्य आत्मा की अनुभूति करना है। आत्मा विशुद्ध चेतन है तथा आत्मा की अनुभूति अलौकिक ज्ञान और आनंद की अवस्था है। यह देश काल तथा कारण से परे अवस्था है। जब पर्याप्त समय तक मन को पूर्ण एकाग्र रखा जाता तथा जब मन बाहरी विषयों पर विचारों से विचलित नहीं होता, तब आत्मा का विस्तार वास्तविक बोध होता है। तो बहुत सा सिंपल है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि मंत्र उच्चारण, ठीक है, मंत्र उच्चारण कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे ही आपके मन में बुरे विचार आते हैं, लालच की भावना आती है, या इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, किसी भी टाइम कुछ भी खा लेना, किसी भी टाइम कुछ भी कर लेना, सो लेना, जग लेना, पहले इस पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं अभी मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, लाओ थोड़ी देर टीवी देख ले। टीवी ना देखने के अलावा बजाय आप जो है अपनी किसी चीज को उठाइए, पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ सकते मंत्र का जाप करिए। मंत्र जाप से आप देखेंगे कि आपके अनसेसरी थॉट भी कम होते हैं। उसके बाद धारणा का भी वही प्रोसेस है। धारणा अगर आपको अच्छे से करना है, जैसे प्रत्याहार हम कर रहे हैं, तो प्रत्याहार में बाहरी इंद्रियों का जो है निरोध कर रहे हैं। ठीक है, बाहरी इंद्रियों का निरोध कर रहे हैं और अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी कर रहे हैं। सेम धारणा का भी यही प्रोसेस है। धारणा अगर जैसे करना, तो अपने 60 चक्र जितने भी हैं, किसी भी एक चक्र पर आप कर सकते हैं, 60 चक्रों में से। तो बाहरी चीजें ऑटोमेटिक आपकी खत्म होंगी। ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो मूलाधार हो, स्वादिष्ठान हो, मणिपुर हो, या अनाहत हो, विशुद्धि, आज्ञा, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ये धारणा सबसे अच्छा जो है ध्यान में लगने की ये सारी विधियां हैं। मंत्र उच्चारण हो गया, और धारणा हो गया, और प्रत्याहार हो गया। इन 3 चीजों पर अगर आपका कमांड अच्छे से है, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान अच्छे से लगना, मतलब वो आपको मतलब एक सपोर्ट करता है। ठीक है, ध्यान लगने के लिए वो सपोर्ट में आ जाता है इन सब चीजों के माध्यम से। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा मनुष्य के हृदय कमल में निवास करती है, लेकिन हृदय कमल भौतिक मांसपेशियों, रक्त आदि से बना हुआ नहीं है। यह अनाहत चक्र में निवास है, वही अनाहत चक्र जो हमने बोला, अनाहत चक्र में निवास करता है। ध्यान की उत्तम अवस्था में अभ्यासी अपने हृदय कमल में इसकी अनुभूति करते हैं, फलस्वरूप एक आंतरिक प्रकाश तथा दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तो उपनिषदों में देखिए ये सारी चीजें कही गई है। ठीक है, कठोपनिषद में भी बताया गया है कि प्राण जो है हमारा एक अंगुष्ठ मात्र, यानी एक अंगुष्ठ मात्र ये हमारा हो गया। ठीक है, ये इतनी चीजें हमारी हो गई, अंगुष्ठ मात्र, ये इतनी सारी, इतना हमारा प्राण है, कठोपनिषद में बताया गया। और इसका स्थान बताया गया है कि हृदय रूपी कमल। ठीक है, हृदय में इसका निवास स्थान है। तो अगर आप कहीं भी और ना ध्यान करके हृदय में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका मन एकाग्र होगा। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज, ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होगी, एक महीने में नहीं होगी, और ये एक महीने में हो सकती है, लेकिन जब आप बिल्कुल इसके लिए समर्पित हो जाए। एक दिन तो मैं नहीं कहूंगी, 2 दिन भी नहीं कहूंगी, 1 महीने कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी चीज का 3 दिन, फिर 9 दिन, फिर 21 दिन, ऐसे करके किसी चीज का अभ्यास करते हैं, कोई भी चीज का, पहले 3 दिन किया, फिर उसको 9 डेज ले गए, फिर 21 डेज ले गए, तो ऑटोमेटिक देखेंगे फिर इतने दिन में तो आपकी हैबिट पड़ जाती है और आपका ध्यान जो है लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको आनंद की अनुभूति भी होगी, और आप देखेंगे कि आपको फिर बाकी चीजें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इन सब चीजों के अलावा, जितनी हम पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के अलावा आपको बाहरी दुनिया से अपने आप जो है डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब ये सब करेंगे, तब केवल पढ़ करके, सुन करके कुछ नहीं होगा।
मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि इसकी प्रैक्टिस आप लोग करिए। ध्यान के लिए स्थान की व्यवस्था, ध्यान के लिए एक ऐसा नीरव एवं शांत स्थान ढूंढे जहां आप अलग से बैठ करके निर्धारित रूप से, यहाँ थोड़ा सा वर्ड में मिस्टेक हो गया, निर्बाधित लिखा हुआ, पर निर्धारित आप ऐसे कर लेंगे क्योंकि कंटिन्यू, ठीक है, निर्धारित मतलब कंटिन्यू रूप से ध्यान कर सके। अपने लिए एक ऐसा पवित्र स्थान बनाए जो मात्र आपके ध्यान के लिए, अभ्यास के लिए ही हो। तो आजकल देखेंगे कि बहुत मतलब किसी किसी के पास तो कई रूम होते हैं और किसी के पास नहीं होते हैं, कम जगह स्पेस होता है, सारी चीजें। तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हैं कि रात में करिए या मॉर्निंग में करिए। रात मतलब नाइट में, मॉर्निंग में ही ज्यादा हमारा ध्यान अच्छे से लगता है जब शांत वातावरण होता है, ठीक है। तो अगर जिसके पास में स्पेस है वो एक रूम बना ले, उसी में अपना योग का अभ्यास करे, अपनी क्लासे करे, अपनी चीजें करे। ऐसा नहीं कि उसको हम परमानेंट अपना बना लिया बस उस पर रजिस्ट्री कर लिए, ऐसा नहीं करना है। बस जितनी देर आपकी क्लासे होती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल की क्लास हो, चाहे थ्योरी की क्लास हो, चाहे योग से रिलेटेड कोई मीटिंग चल रही हो, चाहे किस तरीके की, और चाहे ध्यान के लिए, तो थोड़ी देर के लिए उसमें एक अपनी जगह बना लीजिए या थोड़े से कहीं भी मतलब स्पेस निकाल करके, और उसके बाद से वहां पर अपनी चीजें करेंगे। कहते हैं ना कि कोई चीज जब बार बार हम करते हैं और एक टाइम पर करते हैं, ठीक है, अभ्यास जैसे अभ्यास हमने बताया, तो और टाइम उसका फिक्स होता है, तो पूरा यूनिवर्स जो होता है ना वो आपको वो चीजें करने के लिए बिल्कुल सपोर्ट करता है। ये ध्यान प्राणायाम तो हो ही गया, चलो ये तो हम इसके छात्र हैं ही हैं, इसके स्टूडेंट हैं, इसके साधक है, ये तो हो ही जाएगा और करेंगे तो होगा ही। कोई भी चीज के लिए, किसी भी चीज के आप मैनिफेस्ट अगर करते हैं और एक टाइम चुनेंगे, एक समय चुनेंगे, एक जगह चुनेंगे, वो बिल्कुल जगह भी आपका पवित्र हो जाएगा। जिस जगह पे आप बैठ के ध्यान करेंगे ना वो जगह भी पवित्र हो जाएगी और पूरा यूनिवर्स जो है आपको उस काम में हेल्प करेगा। तो ऐसा ही जो है अभ्यास के लिए करते हैं। बिना हत्थे की एक कुर्सी पर बैठे, बिना हत्थे की, ठीक है, अभी पता नहीं आपको मेरी चेयर दिख रही है, तो ऐसी चेयर पर भी बैठे हैं आप, ठीक है, जिसपे ये दोनों साइड वाला ना हो। अभी मेरे में तो है, ठीक है, इस साइड की चीजें ना हो, जैसे हम हाथ ऐसे रखते हैं ना, ये चीजें नहीं हो। कुर्सी पर बैठे या जमीन पर बैठे, सबसे बेस्ट जमीन पर। चेयर पर तो चलो उन लोगों के लिए है जो थोड़े ओल्ड एज के हैं या उनके नी पेन होते हैं, बैक पेन ज्यादा होते हैं, लेकिन जो है यंग एज के जो आप लोग हैं, आप लोग जो है कोशिश यही करिए धरती माता से जुड़े रहिए, ठीक है। प्रकृति से जितने जुड़े रहेंगे उतनी बीमारियों से आप लोग दूर रहेंगे। खुली हवा में, खुले वातावरण में, जमीन पर, कच्चे फर्श पर, कच्ची मिट्टी वाले मतलब क्या कहते फ्लोर पर, इस पर आप लोग पक्का जुड़िए। उनको नहीं कहूंगे जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऊनी कंबल या सिल्क का आसन बिछाकर पालथी मारकर बैठे। देखिए गर्मी का टाइम है तो ऊनी कंबल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सर्दी का है तो पॉसिबल है, लेकिन जब ऊनी कंबल डालेंगे भी तो उसके ऊपर से भी एक कॉटन सा डालेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ऊनी पर बैठना वो सही नहीं होता है। बिछाकर पालथी मारकर बैठे, यह आपकी चेतना के प्रवाह को नीचे की ओर खींचने वाले धरती से सूक्ष्म प्रवाहों को अवरुद्ध करता है। देखिए जब हमने भी बताया ना कि जब नीचे आप बैठते हैं, ठीक है, तो आप सीधे धरती माता से कनेक्ट होते हैं, प्रकृति से बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। तो अगर आप बहुत सारा जैसे चेयर पे आप बैठेंगे तो आप मतलब अर्थ से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो ऊर्जा नहीं आपको मिलेगी। कहा जाता है ना कि नंगे पैर मॉर्निंग में चलना चाहिए, पार्क में नंगे पैर चलना चाहिए। क्यों ये सारी चीजें अब डॉक्टर आप लोग सबको प्रेफर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि पहले के लोग थे ऐसे थे, देखिए वो नंगे पैर चलते थे, उनको इतना आराम होता था, उनको चश्मा का कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, आजकल का टाइम देखिए, हम भी योगी हैं ऐसा नहीं है, हम भी योग करते और हम अपनी आंखें 2 बार ठीक कर चुके हैं योग से, फिर तीसरी बार देखिए मुझे 2 चश्मे का अभी यूज करना पड़ा। ये हमारी गलती नहीं है, ठीक है, हम अपनी गलती नहीं कहेंगे, हम पूरा ध्यान रखते हैं। गलती ये है हम आजकल इतना ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीजें हमारी स्क्रीन से रिलेटेड हो गई। फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो बिना विदाउट जो है गूगल्स के पढ़ा रहे हैं।
हाँ, अभी ठीक दिख रहा। और ऐसा भी नहीं कि डेली हमेशा नहीं लगा के रखते हैं, बस केवल स्टडी के टाइम पर लगाते हैं, बस उसके लिए है। जबकि मैं 2 बार अपनी आंखें खुद मैं ठीक कर चुकी हूँ। बट अभी दो दो ऐसा हो गया है कि दो दो चश्मे की मुझे जरूरत पड़ रही है। कहीं कुछ दूसरा काम कर रही हूँ तो दूसरा चश्मा, दूसरा काम कर रही हूँ तो दूसरा। बाकी दिन भर ऐसे नहीं लगाती हूँ, और स्क्रीन के सामने बैठी हूँ तो अभी बिल्कुल नहीं लगाई हूँ। आप लोग देख लीजिए। तो ये सारी चीजों की, कहते हैं ना कि नंगे पैर चलने से क्या होता है, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, और भी बहुत सारी बीमारियों का। आजकल डायबिटीज में भी डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि नंगे पैर आप चलो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रकृति से जुड़ करके रहिए। हाँ, और नेचर से जितना नेचर के करीब हम रहेंगे, उतनी बीमारियों से हम दूर रहेंगे। सुबह अभी हम यहाँ पर हैं, पुणे में हैं, और 10 नंबर फ्लोर पर हम रह रहे हैं। हमारा फ्लोर 10 नंबर पर है। हमारे बेटी हमारी सोई रहती है। हम उठ करके सुबह जैसे ही सूर्य निकलता है, उठ करके हम वहां पर 15-20 मिनट 25 मिनट बैठते हैं सूर्य की रोशनी में। सिटी में तो मिल जा रहा है सूर्य, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। वैसे छतों पर ही गुजारा है। हाँ, पार्क वार्क से बड़े बड़े सिटी में तो बहुत मुश्किल से होता, नहीं तो दूर दूर होता। लेकिन जो गांव से रिलेटेड है, इसका पूरा फायदा उठाइए आप लोग। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ाया जाता है, प्राकृतिक तरीके से कैसे उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, सारी चीजें। देखिए प्राकृतिक चिकित्सा के ट्रीटमेंट कितने महंगे हो गए हैं। पहले ना कोई चिकित्सा थी, ना कोई रोग था, तो योग भी नहीं था। अब रोग हो गया तो इसलिए योग भी आ गया। सारी चीजें चलेंगे अपने तरीके से, जैसे हम बता रहे हैं अपने तरीके से इन सब चीजों को आप लोग उसको सीक्वेंस वाइज मैनेज कर लेंगे। मेरुदंड सीधा, सबसे इसमें क्या है, हमने पहले ये बताया था कि जो योगी, जो लोग योग कर रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं और योग के बारे में जान रहे, अगर वो सीधे नहीं बैठे हैं तो वो पूरे जीवन योग करें, उनका कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहला हमारा नियम कि हमें कमर गर्दन सीधी करके बैठना सिखाया जाता है। ठीक है, योग का ये पहला रूल है कि आपका कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। मेरुदंड सीधा, ध्यान के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है उचित आसन। मेरुदंड सीधा होना चाहिए। जब भक्त अपने मन और प्राण शक्ति को मेरुदंड में चक्रों से होते हुए ऊर्ध्व चेतना की ओर भेजने के लिए प्रयासरत होता है, तो उसे अनुचित आसन के कारण मेरुदंड की नाड़ियों में होने वाली सिकुड़न व संकुचन से बचना चाहिए। अगर हमारा मेरुदंड मतलब हमारा स्पाइन अगर टेढ़ा नहीं है, हम ऐसे बैठे हुए हैं या हम ऐसे बैठे हुए हैं, थोड़ी सी अपनी बॉडी को गिरा करके बैठे रिलैक्स पोजीशन में, ठीक है, तो अगर आप योग के लिए चाहे अच्छी स्पेसिफिक जगह क्यों ना चुन लें, वो काम नहीं करेगा। क्योंकि हमेशा ये बताया गया कि जो हमारे ब्रेन तक हमारे मैसेज जाते हैं, ठीक है, वो हमारे स्पाइन के थ्रू ही जाते हैं। और हमारे सारे चक्र जो हैं वो स्पाइन में ही है, सारे स्पाइन से लेकर के पूरा सहस्रार तक, तो सारे चक्र हमारे उसी में है। तो अगर हम उसी चीज को गड़बड़ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है, या ऐसे कर देंगे, होता है ना, बहुत लोग हमने देखा कुछ भी करते हैं तो अपनी बहुत अच्छे सीधी पोजीशन में ऐसे बैठ जाएंगे, कोई बिल्कुल ऐसे करके नीचे बैठ जाएगा, ऐसा लग रहा है कि मकरासन में बैठा हुआ है। तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। और अगर आप ध्यान करते हैं, आपकी स्पाइन अगर सीधी नहीं है, तो वो आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। इतनी बातें कितने लोगों को समझ में आई, हैंड रेस करेंगे। आ गई ना। और ऐसा नहीं है कि केवल योग करते ही, आप लोग योग के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं और साधक हैं। आगे भी चल करके आप लोगों को इसी क्षेत्र में आना है, करना है, इस बात का हमेशा ध्यान है। जब भी योगी कैसे उनकी बॉडी पर्सनालिटी से पहचाना जाता है ना। ऐसा है कि हमारा जो मतलब पेशा जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, वो हमारे उसमें बॉडी में दिखनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज से हमारी पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग 10 लोगों के बीच खड़े होते हैं ना, आप देखेंगे बड़े बड़े मतलब कहीं ऐसे जो लोग बहुत बैठ करके चेयर पर काम करते हैं, सेठ लोगों को देख लीजिए, तो उनका क्या होता है, सबसे आगे पेट ही निकला होता है। और अगर हम किसी योगी का ऐसा निकला हो तो उसको कोई कहेगा योग करते हैं? कोई नहीं कहेगा। वो सबसे मतलब बुरा कंडीशन है, ठीक है, वो मतलब बैड चीज है। तो फिर वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारी बॉडी पर्सनालिटी में दिखना चाहिए कि हम अच्छे योगी हैं। ये हमारे बैठने उठने और हमारी बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि मतलब हाँ, ये व्यक्ति योग को
बहुत ना जानता हो लेकिन जानता तो है, कुछ तो जानता, उनसे तो अच्छा जानता है जो बैठ के चेयर पर मतलब शॉप में या और कहीं केवल वो रात दिन एसी में ही बैठे रहते हैं, उनसे तो अच्छी जानकारी हमें है। ठीक है, इन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो बस वही न, हमारी जो है, अगर आप ध्यान करते हैं और आपके बैठने का पोजीशन जो है वो सही नहीं है, तो आपका ध्यान करना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि जब आप ओम चैंटिंग करेंगे, कोई मंत्रा करेंगे, कुछ उच्चारण करेंगे, तो सीधा स्पाइन से हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, वो बीच में ही रह जाएगा। जब टेढ़ी मेढ़ी हमारी जो है हम बैठे रहेंगे तो आधे में ही रह जाएगा, तो आगे चल करके वो काम नहीं करेगा। और जैसे ही आपका ब्रेन तक आपकी बातें गई, जो आपने सोचा, जो आपने बोला, वो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे वो आपके बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा। बस इसका ये मतलब है, सीधा सा। स्वयं को ईश्वर के आशीर्वाद के लिए उन्मुक्त रखना। वे लोग जिनके पैरों में दर्द नहीं होता, उनके लिए सपाट पलंग पर या जमीन पर गद्दी लगाकर पालथी मारकर बैठना बेहतर होता है। बस वही है जो हमने समझा दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक युग में ध्यान योग की उपयोगिता। आधुनिक युग में यानी अब के टाइम में, ठीक है, योग के द्वारा शारीरिक ही नहीं बल्कि उत्तम मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त करने में पूरी पूरी सहायता मिलती है। अभी सब थोड़ा चलेंगे आगे इसको। ये पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ करके और फिर इसको समझा दूंगी आप लोगों को। आधुनिक युग में पोषण और विकास के लिए उपयुक्त चेतना और शक्ति भी प्राप्त होती है। मानसिक शक्तियों के योग के विषय में रुचि जागरण का कारण आधुनिक समाज में मानसिक तनाव की वृद्धि एवं रोगों की दर में वृद्धि होना। जो व्यक्ति ध्यान, प्राणायाम और योग ये सब नहीं करेगा, वो मानसिक रूप से बीमार ही रहेगा। ठीक है, उसको चाहे आप रुपए की गड्डी पर बैठा दीजिए, रुपए की गड्डी की माला पहना दीजिए और चाहे उसको घी में डुबो दीजिए, ठीक है, वो व्यक्ति बीमार ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसकी मानसिक स्थिति नहीं सही रहेगी, वो व्यक्ति बीमार ही रहेगा। और वो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बस ठीक है, भगवान भरोसे चल रहा है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान हर वक्त परमात्मा में, हर वक्त मंत्र उच्चारण में, हर वक्त अपने आप को उन्नत बनाने में लगा रहेगा। ठीक है, और वही व्यक्ति अच्छा होता है जो अपने आप को उन्नत की तरफ बढ़ाता है, उन्नत बनाने में लगा रहता है। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट कोई रास्ता हो, शॉर्टकट जो अपनाते हैं कि हम इस तरीके से धन कमा लें, हम वैसे कमा लें, वो शॉर्टकट उनकी नींद होती है, शॉर्टकट उनका खाना होता है, शॉर्टकट उनकी बातें होती हैं, तो शॉर्टकट उनकी लाइफ भी होती है। ठीक है, वो इन चीजों को समझ ही नहीं पाते और परेशान रहते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति जो है हमेशा ही खराब रहती है। आधुनिक युग में योग योग रे पुनः विश्व भारत में धी भारत की प्राचीन विद्या योग अब धीरे धीरे ध्यान की उपयोगिता प्रभावी होने लगा है। भारत को योग का प्रमुख केंद्र वास्तविक योग का विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर पर है। तो समझ जाइए कि योग भारत में कैसे विस्तार कर रहा है और अब जो है भारत को विश्व का योग गुरु बनाने की घोषणा मतलब चल रही है कि इनको घोषित किया जाएगा, अपने भारतवर्ष को जो है विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर पर है। योग चूंकि प्रत्येक प्रत्येक मानव के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सांसारिक रूप से लाभदायक है, इसलिए इसका विस्तार सबके हित में है। योग वास्तव में किसी धर्म संप्रदायक चीज नहीं बल्कि शुद्ध रूप से एक विश्व विज्ञान की तरह मानव विज्ञान है। खासकर पतंजलि योग पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है, जो हजारों साल में विज्ञान की तरह प्रमाणित होने के कारण इसे आज भी प्रमाणित करके देखा जा सकता है। इसलिए यह सबके लिए बहुत उपयोगी है। योग के 8 चरण नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें यम भी काउंट कर लेंगे, यम इसमें नहीं है। ठीक है, जिसमें योग योग नियम, आसन, प्राणायाम, यम नियम, आसन, प्राणायाम मानव को शारीरिक रूप से स्वस्थ सबल बनाता है, जिससे अब सभी परिचित होने लगे हैं। और इसके साथ प्रत्याहार,
चलेंगे सर आगे इसमें प्रत्याहार। सर प्रत्याहार के बाद बस सर बस ठीक है। प्रत्याहार धारणा ध्यान का उपयोग मानव विद्यार्थियों को मानसिक रूप से स्वस्थ सबल बनाने की प्रक्रिया, इसके साथ साथ ध्यान तथा समाधि आध्यात्मिक उपलब्धि का हिस्सा है, जिसमें आत्म चेतन परमात्मा परम चेतन अस्तित्व के सत्य का अनुभव होता है। तो इतनी सारी बातें तो किस तरीके से आपने समझ लिया ना कि अपना जो है अष्टांग योग का 8 अंग जो है, इसको अपना करके हम किस तरीके से अपने सारी चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें देखिए सारे यम भी है, नियम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, धारणा और ध्यान समाधि भी है। तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं और कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। एक ही जगह पर देखते हैं आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, और जैसे ही आप यम का पालन करते हैं, आप बहुत सारी अपनी पुरानी चीजों को जो है निगेटिव चीजों को छोड़ देते हैं। फिर सेम नियम का भी ऐसे ही करते हैं, और जैसे ही प्राणायाम करते आपका देखते हैं स्टार्ट होता है, आपके अंतर जितने भी पाप द्वेष राग है, ये सारी चीजें धुलना शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे आप किस तरीके से परमात्मा की तरफ अग्रसर होते हैं। और इस तरीके से आप जब धारणा ध्यान समाधि में आते हैं, तो आपको परमात्मा का अनुभव होने लगता है। ठीक है, ये खुद में ही आपको होने लगेगा। जैसे ही आप इसका पालन करेंगे, तो देखेंगे हम बस बताने का एक माध्यम है। ठीक है, मैं एक माध्यम हूँ जो आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी आप लोग इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो योग करते हैं, योग जानते हैं और योग को जीते हैं, तो उन्होंने खुद ही अनुभव किया होगा कि इसका हमें क्या बेनिफिट है। तो इसी के साथ में आज का क्लास जो है हम यहीं पर विराम देंगे। अब किसी का कोई क्वेरी हो तो फटाफट 2 मिनट के अंदर में पूछ लें। कहीं किसी का कोई डाउट, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया है, पीडीएफ अगर आप पूरे पढ़ते हैं ईमानदारी से, डेली नहीं पढ़ते हैं, डेली 2 पेज 3 पेज जैसा भी आपको टाइम मिल, मतलब आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो, पढ़ते हैं, तो चीजें खुद पे ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है नहीं समझ में आती, देखिए इसलिए आप लोगों का क्लास होता है, आप लोगों के लिए टीचर प्रोवाइड होते हैं, ताकि आप अपनी चीजों को बताएं, जो नहीं आ रहा है वो बताएं, जो हमें समझ में आता है, जहां तक हमने सीखा समझा जाना, वो चीजें हम आप तक बताएं। तो इस तरीके से जब कन्वर्सेशन होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है ना, कभी कभी होता है कुछ चीजें हमें आती भी है पर हम उसको भूल जाते हैं। जैसे कि मैं अपनी गलतियां बताऊंगी, अब उस दिन हमें खेचरी मुद्रा पता है, अब मैं करती भी थी और हम भूल गए। ठीक है, फिर प्रसन्ना सर ने हमको बताया। इसी तरीके से आता सब कुछ है, पर ऐसा होता है कभी कभी कि हमें आते हुए भी भूल जाता है। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को सब सारी चीजें समझ में आ गई हैं, फिर किसी का कोई क्वेरी नहीं है, तो इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, आ रहा है सभी को, सारी चीजें समझ में आ रही हैं जो हम बता रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो मैं कुछ पूछ लूं आप लोगों से 2 मिनट में। योग का प्रारंभ बताइए कब हुआ था? योग का प्रारंभ कब से माना जाता है? एनीवन, कोई भी? देखिए आप अगर क्वेरी करते हैं तो हम उसका आंसर करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको आंसर करना पड़ेगा, फिर तब तो हमें समझ में आएगा कि आपको आ रहा है। योग का आरंभ कब से माना जाता है बताइए? आप लोग बोल रहे हो सब मुझे आ रहा है, किसी को नहीं पता है? 2000 वर्ष पहले।
कितना? 2000 वर्ष पूर्व। मैम 3000 वर्ष हमने पढ़ा था ना लगभग। सॉरी मैम। 3000 वर्ष पहले पढ़ा था ना। ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग एक भी बार अपना पीडीएफ पलट करके देखेंगे तो आपकी चीजें जो हैं वो याद हो जाएंगी, अदरवाइज आप लोग ऐसे परेशान रहोगे। और दूसरा, किस से किस में ट्रांसफर हुआ था ये बताए आप लोग। पहले सबसे पहले किसको मिला, फिर किसको आया। एक योग का एक ट्रांसफर हुआ था ना, एक दूसरे से एक दूसरे में गया था, उसको आप लोग एक्सप्लेन करिए, क्योंकि सभी को सब कुछ आ रहा है। किससे किस में गया था योग सबसे पहले? शिव पार्वती को बताए थे पहले। अभी शिव वाला तो हमने पूछा है नहीं ना। ऐसे ये तो हमारे जब मतलब सबसे पहले उनमें आया था भगवान शिव में, उसके बाद मतलब पौराणिक कैसे ये बना, पौराणिक उसमें कैसे आया। शिव ने पार्वती जी को दिया था, तो पार्वती जी ने तो विश्वान विश्वान को ने दिया मनु नहीं। को हाँ वेरी गुड, यहाँ से हम नहीं। पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ से पूछ रहे हैं, यहाँ से सही है। विश्वान ने मनु को, अब सही है। जिसने भी मनु से बताया है। इक्ष्वा को। हाँ ठीक है। इक्ष्वा ने राज ऋषि को, अन्य राज ऋषि को बताया था। वेरी गुड, यही यही सीक्वेंस है। ठीक है। भगवान शिव से मतलब भगवान जी ने सूर्य को या विश्वान को, उन्हीं का नाम है, फिर उनको पुत्र मनु, और फिर मनु से इक्ष्वाकु, और फिर इक्ष्वाकु से राज ऋषियों तक, फिर यहाँ आगे खत्म हो गया था। फिर इसके बाद लास्ट था, फिर बाद में ये दोबारा आया। चलेंगे ठीक है। अब आज टाइम ओवर हो गया है, मैंने कर लिया। और शारदा मैम ने बताया, बहुत अच्छा बताया। ऐसे प्रयास करिए, थोड़े थोड़े से भी पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को चीजें याद होती रहेंगी। ठीक है। तो अभी कोई शांति पाठ करवाएगा? शारदा मैम ने, आपने बहुत अच्छा बताया। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो देखेंगे आप बहुत अच्छा योग में करेंगे। पढ़ने वाले ही आगे जाएंगे। ठीक है। सुनने वाले, वो सुनना तो बस यहाँ से निकल जाता है। कोई आज शांति पाठ करवाएगा? चलिए आप, हाँ हाँ बिल्कुल, आप करवाइए शारदा मैम। कमर गर्दन सीधी रखिए, 3 बार ओमकार चटिंग करिए। ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैदेककेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिनं पतञ्जलि प्राञ्जलिरनो तस्मै। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करिए, उस हाथों को, गर्मियों को आंखों में। शारदा मैम आपने शांति पाठ बहुत अच्छा कराया, पर 1 मिनट सर और लूंगी मैं शारदा मैम को थोड़ा सा चीजें बताने के लिए। शारदा मैम, जो योगेन चेत पदेन वाचा आपने जो ये मतलब प्रेयर किया है, हाँ मैम। ये शांति पाठ, हाँ हाँ मैम। शांति पाठ में नहीं आएगा। आप इफ यू डोंट माइंड, आप माइंड में नहीं लेंगे। जो लास्ट वाला सॉरी आपने मैम। कराया ये शांति पाठ है, उसको हम सर्वे तब पढ़ते हैं भवन्तु। जब हम पतंजलि जी को पढ़ते हैं, या योग जब हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारे प्रेयर में आता है। ठीक है। तो उनको प्रणाम करके फिर हम ओके प्रेयर मैम। स्टार्ट करते हैं, महर्षि पतंजलि जी को ओके मैम। याद करके और उनको ध्यान में करके। तो ये कभी शांति पाठ में नहीं आएगा, इसको माइंड में भी नहीं लेना, और ओके फिर मैम। इसको ओके। शांति पाठ में नहीं। नहीं। ठीक है। बस ओके इतना मैम। मुझे पता था, तो ओके मैम। हमने सोचा आपको भी मैं बता दूं। ठीक है। ओके मैम। चलिए, सभी का मैं जानना धन्यवाद। जय जरूरी श्री है। कृष्ण। हाँ, जानना जरूरी है। देखिए, इसीलिए हमने कहा ना, कुछ थैंक यू मैम। भूलेंगे तभी वो चीजें हम बता पाएंगे। हम भूलेंगे, हम थैंक यू मुझसे मैम। गलती होगी, आप लोग बता पाओगे। तो कभी थैंक डरना यू। नहीं है, सीखने से कभी डरना नहीं है। ठीक है। चलेंगे, थैंक यू ठीक है। मैम। सभी का शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा।